हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में देखने वाले हैं विच एनआईटी टू चूज फॉर सीएसई इन 2024। इस वीडियो में हम टॉप के 4 कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे। टॉप 4 एनआईटीज को, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरत को और एमएनएनआईटी इलाहाबाद को। इन चारों में से देखेंगे कि अगर तुम्हें सीएसई लेना है, तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आई है जेई 2024 में कि तुम्हें इन चारों कॉलेजेस में सीएसई मिल रहा है, तो तुम्हें कौन से कॉलेज में सीएसई लेना चाहिए। क्या क्या फैक्टर डिस्कस करेंगे वो तुम्हें वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की, क्योंकि लोकेशन जाना एक एस्पायरेंट के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम 4 साल उस कॉलेज में बिताने वाले हो और होम टाउन से कितना दूर है, अप डाउन तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनआईटी त्रिची की बात करूँ तो एनआईटी त्रिची जो है वो त्रिचीपल्ली तमिलनाडु में है, साउथ। और एनआईटी वारंगल की बात करूँ तो वारंगल तेलंगाना में है। सूरतकल की बात करें तो वो कर्नाटका, मैंगलोर कर्नाटका में है। और ये काफी सही कैंपस है इसका, वहाँ पे बीच है एकदम। बेस्ट कैंपस लाइफ एनआईटी सूरतकल। चारों में से अगर मैं बताऊं, सबसे पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें। देन आफ्टर दैट एनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और यहीं से मैंने अपनी पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग करी है। 2023 का ग्रेजुएट हूँ मैं, और भी मैं जॉब कर रहा हूँ नोएडा में। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे एवरेज पैकेज ऑफर्ड इन सीएसई 2023। चारों कॉलेजेस का देखते हैं एवरेज पैकेज। एनआईटी वाराणसी से स्टार्ट करें तो 30.8 लाख पर एनएम था। उसके बाद आता है एनआईटी इलाहाबाद, जहाँ पे 27.7 लाख पर एनएम था। उसके बाद आता है तुम्हारा एनआईटी सूरतकल, जहाँ पे 27.68 लाख पर एनएम था। और सबसे लास्ट में तुम्हारा आता है एनआईटी त्रिची, जहाँ पे 27.27 लाख पर एनएम था। एवरेज पैकेज से तुम समझ सकते हो कि सबसे बढ़िया पैकेज कहाँ पे है और किसका पैकेज डिक्लाइनिंग मोड पे है। ये भी तुम्हें इस वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पैकेज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। सबसे ज्यादा एनआईटी वारंगल का है एवरेज पैकेज, इसके बाद तुम्हें हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड भी दिखाऊंगा और कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे सीएससी का प्लेसमेंट परसेंटेज कंपैरिजन। चारों कॉलेज को वापस से कंपेयर करेंगे और देखेंगे प्लेसमेंट परसेंटेज में कौन सा कॉलेज किससे आगे है। सबसे पहले बात करें एनआईटी त्रिची की, तो एनआईटी त्रिची में 2028 में इसमें डेटा 3 ईयर का मैंने लिया है, 2020, 2021 और 2022। तो अगर एनआईटी त्रिची का देखें हम, तो कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, 98.8, 98.8। देन 2022 में 98 परसेंटेज सीएससी का प्लेसमेंट परसेंटेज। देन अगर हम एनआईटी वारंगल की बात करें तो 2020 में 93.22 था, काफी कम था। अगर हम सीएससी ब्रांच से इतना कम पे कभी एक्सपेक्ट करते नहीं है, हमेशा 95 से ऊपर ही होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन होती है, वो भी टॉप लेवल के कॉलेजेस में। देन उसके बाद अगर हम 2021 की बात करें तो 98 था, काफी इंक्रीज हुआ और अपने ओरिजिनल लेवल पे आ गया। देन उसके बाद 2022 की बात करें तो 99.22 था, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट। और अगर मेरे को 2023 का भी डेटा याद है तो मैं तुम्हें बताऊं, 99.40 है 2023 का डेटा। तो इसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है एनआईटी वारंगल में। अब एनआईटी सूरतकल की बात करें तो 2020 में 100 था, 2021 में भी 100 परसेंटेज था। देन 2022 में 96.14 परसेंटेज था, इसका भी काफी डिसेंट परसेंटेज है। 4-3% अगर कम ज्यादा होता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देन अगर हम एनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे काफी कंसिस्टेंसी है, 96.43 था तुम्हारे 2020 में, 2021 में 95.91 था और 2022 में 98.39 परसेंटेज था। देखेंगे हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड इन लैख पर एनम सीएससी ब्रांचेस का, और चारों कॉलेजेस को देखते हैं। एनआईटी त्रिची का 2023 का जो डेटा है वो 52.89 लाख पर एनम था, हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड था। देन उसके बाद अगर 2022 में देखें तो 40 था, 40 लाख पर एनम। 2021 में 43.31 लाख पर एनम और 2020 में 24.2 लाख पर एनम। इसमें मैंने चारों साल का डेटा इसलिए डाला है ताकि तुम हमेशा एक साल के डेटा को देख के ये ना समझो कि वाह इतना बड़ा प्लेसमेंट मिल रहा है, यहाँ पे इतना बढ़िया प्लेसमेंट मिल रहा है, मुझे इसी कॉलेज में जाना चाहिए। क्यों? पिछले 4 इयर्स के रिकॉर्ड भी तो देखो उसके, क्या पता उस साल कोई एक्सेप्शनल बच्चा निकल गया जिसने अच्छा पैकेज फोड़ दिया, तुम्हें थोड़ी मिलेगा वो प्लेसमेंट। तो पिछले 4 इयर्स के डेटा कंपेयर करो, उससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसा उस कॉलेज का स्टेट्स है। अच्छी कंपनीज आती होंगी तो बढ़िया पैकेज ऑफर करेंगी, हाईएस्ट पैकेज निकलेगा उस कॉलेज से। ठीक है। अब अगर एनआईटी वारंगल का देखें तो 88 लाख पर एनएम था 2023 में, 2022 में 62.50 लाख पर एनएम था और 2021 में 43 लाख पर एनएम था और 2020 में 43.30 लाख पर एनएम था। कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो और लगातार ग्रोथ भी हो रही है, ये भी देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड में। ठीक है, जो कि एनआईटी त्रिची में हमें
काफी अजीब सा दिख रहा है। एनआईटी त्रिची में काफी कम था, 24 से लेके 52 तक ही जा रहा है, और बीच में डिप भी आया 2022 में जहाँ 40 लाख पर एनम है। इसके बाद अगर हम सूरत कल को देखें तो लास्ट से कंपेयर करते हैं, 2020 में इसका 51.25 था, 2021 में 51.50 था, 2022 में 45.03 था, थोड़ा कम हुआ। देन 2023 में वापस रिकवर किया 54.75%, 54.75 लाख पर एनम। ठीक है, तो एनआईटी सूरत कल के में हम कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ग्रोथ नहीं है पर कंसिस्टेंसी है। अब एनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें ग्रोथ का असली मतलब समझ में आएगा। 2020 में 39.02 लाख पर एनम था, 2021 में 51.75 लाख पर एनम था, फिर 2022 में 1 करोड़ 18 लाख पर एनम था, देन 2023 में 1 करोड़ 35 लाख पर एनम था। इसकी जो ग्रोथ है इसको बोलते हैं ग्रोथ। ऐसे बच्चे अगर तुम्हारे कॉलेजेस में तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं जो इतना हाई लेवल का पैकेज फोड़ रहे हैं, तो तुम भी फोड़ सकते हो, क्यों नहीं फोड़ सकते हो? तो इसलिए मैंने ये हाईलाइट करके रखा है एनआईटी इलाहाबाद का, कि अगर तुम प्लेसमेंट्स देख के लेना चाहते हो तो फिर एनआईटी इलाहाबाद में घुस जाओ सीधा का सीधा। और इसके पहले मैंने बताया था, अगर कैंपस देख के लेना चाहते हो तो सूरत कल में घुस जाओ। उसके बाद की चीजें अभी हम आगे कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं टाइमलाइन ऑफ एन एस्पायरेंट। ये क्या होता है? अब मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे पहले स्टूडेंट की एक रैंक आती है जेई मेंस में, जैसे तुम्हारी रैंक आई अभी जेई मेंस 2024 में। अब रैंक आने के बाद तुम करोगे क्या? तुम सबसे पहले अच्छे कॉलेजेस सर्च करने चले जाओगे जिसमें अच्छी ब्रांचेस तुम्हें मिल रही हैं। ये तुम्हारा सबसे पहला टारगेट होगा, और फिर तुम देखोगे प्लेसमेंट्स के स्टैटिस्टिक्स पे कौन सा कॉलेज सबसे बढ़िया है। और प्लेसमेंट्स के स्टैटिस्टिक्स पे मैं हमें ऑफ कोर्स सीएसई लेना चाहेंगे लोग, प्लेसमेंट सबसे बढ़िया होती है। So, अगर तुम्हारी उस लेवल की रैंक है कि तुम्हें सीएस मिल रहा है, तब तुम्हारे दिमाग में काफी कंफ्यूजन होगा कि कौन से कॉलेज में जाऊं, त्रिची में जाऊं, वारंगल में जाऊं, सूरतकल में जाऊं, इलाहाबाद में जाऊं, या फिर और किसी कॉलेज में जाऊं। तो अब तुम्हें चूज कैसे करना चाहिए? अगर तुमने एक कॉलेज चूज कर लिया प्लेसमेंट्स के बेसिस पे, देन तुम वहां पे फंस जाओगे। क्यों? तुम्हारी कैंपस लाइफ वो तो तुमने देखा नहीं था। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम्हें मिल सकती है बड़ी बढ़िया कैंपस लाइफ, पर तुमने वो चूज किया नहीं था कि तुम कैंपस लाइफ देख के भी जा रहे हो, ये तो तुमने देखा ही नहीं। ये चूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुम्हें एक फैक्टर्स बता रहा हूँ, जनरल फैक्टर्स, कि इस वीडियो के बाद अगर तुम कोई और वीडियो भी देखो तो दिमाग में हमेशा ये बात रखो कि प्लेसमेंट के अलावा कैंपस लाइफ, कल्चरल एक्टिविटीज, कोडिंग कल्चर कैसा है वहाँ पे, ये सब चीजें तुम्हें देखनी है। तब जाके तुम्हारा होलिस्टिक डेवलपमेंट भी तो होगा कॉलेज में। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, ये कॉलेज लाइफ भी तो जीनी है, 4 साल रहना भी तो है कॉलेज में। कैंपस कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, ये सब भी मैटर करता है। अब अगर इसके बाद हम देखें तो यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट, बट व्हाट अबाउट योर कॉलेज लाइफ? जो मैंने बताया अभी सेम, इसी पे तुम फोकस करो। आगे जो भी वीडियोस देखो, ये जो भी चीजें पढ़ो अपने कॉलेज को लेने के बारे में, एक फुल रिसर्च करो उसके बारे में। और ये चैनल तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आगे, और जो भी मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस बनाए हैं, उसके जितने भी कॉलेजेस को अगर मैंने कंपेयर किया है या मैंने रिव्यू किया है, तो मैंने डिटेल में किया है, जिसपे तुम्हें सिर्फ प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं बताया, मैंने काफी सारी चीजें उसमें कंपेयर की है, एक होलिस्टिक वीडियो बनाया। जिस वीडियो को अगर तुम देख लो तो तुम्हें किसी भी कॉलेज के बारे में, जैसे अगर तुमने एनआईटी ट्रिची के बारे में मेरा वीडियो देख लिया, तो तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इस कॉलेज से मुझे मिल रहा है और मैं क्यों जाऊं उस कॉलेज में। ठीक है। अब लास्ट चीज की बात करें तो चेक होल थिंग अबाउट अ कॉलेज, नॉट जस्ट प्लेसमेंट्स, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया। अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी एडवाइस क्या है, तुम्हें इन चारों कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, एनआईटी तिरछी, सूरतकल, वारंगल या इलाहाबाद। सिंपली मैं बता दूं, अगर तुम्हें प्लेसमेंट्स 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 पे ही फोकस है, एनआईटी इलाहाबाद इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और इवन एनआईटी तिरछी, इन सच केसेस एनआईटी त्रिची भी बहुत अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। भले तुम्हें प्लेसमेंट स्टैट से फर्क पड़ रहा हो अभी, कि प्लेसमेंट स्टैट्स तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर एनआईटी त्रिची में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। वो तुम उसे तोड़ पाते हो कि नहीं पाते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब बात करें कैंपस लाइफ की, तो कैंपस लाइफ एनआईटी सूरतकल में बेस्ट तुम्हें मिलेगी। अगर इन चारों कॉलेजेस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तब मैं बता रहा हूँ एनआईटी सूरतकल में बेस्ट मिलेगी। उसके बाद अगर तुम कैंपस लाइफ के बेसिस पे चूज कर रहे हो तो वारंगल या त्रिची, दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। इलाहाबाद को इस लिस्ट में मैं लास्ट में रखूंगा कैंपस लाइफ के बेसिस पे। देन उसके बाद अगर मैं बताऊं, तुम अगर अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते हो, तुम नॉर्थ कहीं पे इंडिया में रहते हो,
दिल्ली में रहते हो, नोएडा में रहते हो, एमपी के आसपास रहते हो, यूपी में रहते हो, यहाँ इन सब जगह में रहते हो और तुम साउथ में नहीं जाना चाहते हो, देन क्लियर कट तुम्हारे पास एक ऑप्शन है एनआईटी इलाहाबाद। इतना खराब भी कैंपस लाइफ नहीं है वहाँ का, एनआईटी इलाहाबाद एक बढ़िया ऑप्शन तुम्हारे लिए बन जाता है अगर तुम दूर नहीं जाना चाहते हो घर से। तो दैट वाज माय एडवाइस। तो अगर तुम इन चारों में से किसी भी कॉलेज को कंसीडर करते हो तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करना। एट लास्ट अभी ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। एनआईटी त्रिची की बात करी हमने, वारंगल की बात करी, सूरतकल की बात करी, इलाहाबाद की बात करी, चारों को कंपेयर किया, प्लेसमेंट्स देखे और बताया कि कौन सा कॉलेज तुम्हें चूज करना चाहिए अगर तुम्हें इन चारों कॉलेज में सीएस मिल रहा है तो। और कौन सा कॉलेज बेटर है, किस चीज में बेटर है, वो भी मैंने तुम्हें बताया। और अगर तुम्हें ये कंटेंट पसंद आया और ऐसे कंटेंट और कंपैरिजन तुम और देखना चाहते हो जब तक तुम्हारी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हो, वहां पे मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा कि तुम्हें कौन सी रैंक तुम्हारी आई है वो तुम बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा कॉलेज बढ़िया रहेगा तुम्हारी रैंक पे। ऑप्शंस दे सकता हूँ मैं तुम्हें, बाकी उसके बाद चूज तुम्हें ही करना है, जोसा की काउंसलिंग में फिल तुम्हें ही करना है। तो बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले प्रॉपर। और जब तक जोता काउंसलिंग तुम्हारी नहीं होता हो जाती है, रेगुलर वीडियोस जो नए आते रहेंगे इस चैनल पे कंपैरिजन के, वो चेकआउट करते रहना। थैंक यू एंड बाय बाय।